तो सोखे मनासी माल का मनासी सोखे कौन है? अगर हमें मार देंगे हम तो मर भी जाएंगे। मैं एक चीज बड़ी नोटिस करना ना कि आज की डेट में जो नई सरकार आई है स्पीकर ने गुजरा मल्ला जमल है, लेकिन ये चीज जला खत्म कर गया सारे कोई रोके ते उगा ले कुत्थे बसिया ये अद्धा दुब्बा कुछ बलाइया कढ़ाया अद्धा दुब्बा बेच के ढाई उड़िया उन्हें कोई 4-5 लाख रुपए का नुकसान करी उड़िया मेरा इन्हें समान का भी उधर बड़ा समान है उधर भी पन्नी तरोड़ी उड़िया किश निकलिया किश कड्डन तक बलगोई गया नहीं उन्हें सर्द मौसम चल रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है और हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं जो काम करती हैं और लोगों को पूरी तरीके से उनकी कोशिश होती है कि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले। कहीं पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज चल रही है और तमाम ऐसी सर्विसेज वो देने की कोशिश करती है जिसमें लोग जो है सर्दी से थोड़ा सा आराम पा सके। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की या जेडीए की तो शायद उनको लोगों पर तरस नहीं आता। शायद यही एक रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि टूटे हुए मकान जो है आपको देखने को मिल रहे हैं कि बिना सोचे समझे, बिना ये फील किए कि इतनी सर्दी के मौसम में लोग कहाँ पर और एकदम से जेडीए वाले आते हैं, जेसीबी चलाते हैं और लोगों के सरों से जो है छत उड़ा देते हैं बिना ये सोचे हुए कि इतनी सर्द मौसम में ये लोग आखिर कहाँ पर जाएंगे। और ना ही सिर्फ ये लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर जितनी कैटल्स वगैरह हैं, इनके मवेशी भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब कुछ देखकर, क्योंकि जो लोग हैं उनको नोटिस भी नहीं, उनका ये कहना है कि उनको नोटिस भी सर्व नहीं हुआ है। और अगर अंदर तो हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मेसी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सारा मलबा पड़ा हुआ है और लोगों को अंदर से सामान भी निकालने का मौका नहीं मिला है। आप देख सकते हैं 4-4 जेसीबी चलाकर ये पूरे के पूरे छत जो है गिरा दिए गए हैं। ये जेडीए वाले आए थे और जेडीए वालों का ये कहना है कि ये पूरी जो लैंड है वो जेडीए के अंडर आती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एकदम से जो है जेडीए वाले जाग जाते हैं, जहाँ पर लोग पिछले 60-60, 70-70 साल से रह रहे हैं कि ऐसी कौन सी दवाई आती है कि वो एकदम से वो दवाई लेते हैं और उनको याद आ जाता है कि ये लैंड हमारे अंडर आती है। और वहाँ पर जो रह रहे इतने सालों से रह रहे लोग होते हैं उनको वो बेघर करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पक्का मकान उन्होंने तोड़ा है और यहाँ पर ये कच्चा मकान था। देख सकते हैं कि इसको भी पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो गुजर कम्युनिटी की है, गुजर कम्युनिटी यहाँ पर बसती है और साथ ही साथ उनके जितने भी माल मवेशी है वो उन्होंने यहाँ पर ही रखे हुए हैं। अगर आज के टाइम में ऐसे घर बनाने हो तो आप जानते हैं कि आज के टाइम में एक कमरा खड़ा करना कितना मुश्किल है, लेकिन कितनी आसानी है जब आपके पास ताकत है, जब आपके पास पावर है तो आप आते हैं और गरीब के सर के ऊपर से उसका आशियाना उड़ा कर ले जाते हैं। अब देख सकते हैं कि ये मवेशी खाना है, यहाँ पर तमाम इनके जितने भी मवेशी है ये उसको रखते थे, लेकिन जैसे कि अब जेडीए वाले आए और जेडीए वालों ने यहाँ पे जेसीबी चलाकर इसको पूरा तहस नहस कर दिया है, तोड़ दिया है, तो अभी अपने मवेशियों को भी बाहर ठंड में रख रहे हैं। यहाँ पर उनका जो है टीन से उनको एक से पहले से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो आज हमें आगे ये इनका राज चल रहा है जो हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते। अगर हमें मार देंगे हम तो मर भी जाएंगे। मैं एक चीज बड़ी नोटिस करना ना पता नहीं कि आज की डेट में जो नई सरकार आई है स्पीकर ने गुजरा मल्ला जमल है, लेकिन ये चीज जला खत्म कर गया सारे कोई रोके ते उगा ले पुराने दिन वापस आई आने। उनको ये भी पहली चीज है जेडीए ने बीसी की समझदारी करनी चाहिए, आंदोलन की उग्र आंदोलन ना बनाए, बड़े प्यार कने जेडे लोग दे घर ढाए ने उन्हें 10-10 लाख 12-12 15 लाख सेटिंग कर दिया जा जिंदगी पर ये जमीन नहीं होगी बाकी जेडी थोड़े बन बच गए तो सिर्फ इतना को आगे लेना जान दो ना गिरा दिया हमें मार दिया, देना भी जान को भी पता चल गया कि मोदी पीएम है। तो मैं आंकड़ा जानना कि जो पता चल गया 3 साल के बच्चे को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मैटर नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम हमारे यहाँ पर जम्मू के जो है सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद है। वो डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ सतवीर सिंह मनाज जी भी इनसे बात करते हैं। सतवीर जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ जहाँ पे मरकजी सरकार ये दावे करती है कि गरीबों को छत बना के दे रही है, वहीं पर जो छत उनके सर पर ऑलरेडी है उसको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए ऐसे आते हैं और बेरहमी से उड़ा के चले जाते हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों को लगता था कि बीजेपी राज में हम बड़े खुश हैं, बड़े खुशहाल हैं, आज उनको पता चल गया होगा, ठीक है। और ये जो एमएलए एमपी होते हैं ना, मेरे ख्याल से पॉपुलर गवर्नमेंट इज़ बेस्ट देन एलजी गवर्नमेंट।
अब एलजी के रूल में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कोई पूछा नहीं जा रहा, किसी को पूछा नहीं जा रहा। हमारे गांव के रहने वाले ये मैं और सबसे पहले कहना चाहता हूँ मिस्टर चिंता नहीं करनी। और बीजेपी के जो बड़े बड़े है ना, जो कहते हैं वो सोच रखने वाले कि कल को ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाएंगे, मैं हिंदू हूँ ठीक है, और मेरे पीछे ये जो बैठे हैं ये सारे गुज्जर नहीं है, ये सारे हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। क्योंकि जब आप देश से बाहर जाओगे तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है उस पर क्या लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि मुस्लिम ऑफ इंडिया, हिंदू ऑफ इंडिया, डोगरा ऑफ इंडिया। पहली चीज़ उन नलायकों को मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वीसी साहब, मेरी एक बात याद रखिए, आपने इनका घर तोड़ा है, आपने कितनी जगह खाई होगी किसी को कोई पता नहीं है। अब मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, हम उन लोगों की तरफ पीछे नहीं पड़ते जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपने लैंड ग्रैबरों के लिए तो हज़ारों कनाल छोड़ दी। ये आप शंभू के पास जो खड्ड पूरी पड़ी हुई थी, हम बचपन में देखते थे, फायरिंग रेंज होती थी, आज पूरी कवर है। वहाँ पे क्यों नहीं तोड़ने जाते? यहाँ पे आपकी हिस्सेदारी है, और जहाँ पे आपकी हिस्सेदारी नहीं है, इन जो मेरे भाई हैं इन्होंने 100-150 साल से ये जगह संभाल कर रखी थी, तो आज आप दावेदार हो। कल को अगर इन्होंने बेच दी होती तो कहाँ से आते आप? तो आपको शर्म आनी चाहिए, इनका एहसान मंद होना चाहिए, और इनको 15-15, 20-20 लाख रुपए कंपनसेशन दे के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के इनके घर बनवाने चाहिए, और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये कुछ नहीं है तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पलोड़ा कोई छोटा गांव नहीं है, अगर ये गांव भी इकट्ठा हो जाए ना तो गवर्नर साहब को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। और एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी के नीचे ये कौन से निकम्मों को बिठा के रखा आपने? ये कौन से नलायक लोग हैं? और एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, ये रविंद्र रैना मिस्टर चिंता नहीं करनी, इनकी जो मती है ना वो मारी गई है। ये सिर्फ नाचते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मोदी साहब को और अमित शाह जी से कहिए कि आपके जितने बीजेपी के लीडर हैं महान नलायक, महान नल्ले हैं, और दुनिया उनके खिलाफ हो चुकी है, पूरा डोगरा उनके खिलाफ हो चुका है। इसलिए कृपया करके इन लोगों पे आपको रहम नहीं करना है। इन्होंने आपकी कई 100 कनाल जगह बचाई हुई है, इनको आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके जितने घर तोड़े हैं मुआवजा भर के इनके घर बसाने चाहिए। बाकी जो आपका हक है बाकी वो आप ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर पूरे एरिया में आप रिपोर्टिंग करोगे ना, कितने लैंड ग्रैबर यहाँ पे घुसे हुए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज यहाँ पे यूपी बिहार के लोग आके काम कर रहे हैं, इन्होंने मंडियां बनाई हैं, बड़ी बड़ी नारे बहुत दिए हैं, वो मंडियां नहीं चली। बात करें उस साइड की, उस साइड भी तो पूर्व एमएलए जो है उनके घर है, तो ये सामने जो एमएलए है ना, ही इज द वर्स्ट एमएलए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाली भगत। अगर सुन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर सुन रहा होगा, और सुनना भी चाहिए। अगर उसको मिर्ची लगेगी तो मिर्ची भी लगनी चाहिए। तुम यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान करके जो ड्रामेबाजी करने चाहते हो ना, वो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को चाहने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम डोगरे हैं, हम महाराजा हरि सिंह की रियासत में रहते हैं। इनको तो खैरात मिली थी 2014 में। राजनीति करते हैं ये धर्म की राजनीति ही करते हैं। अभी एक आएगा नाचता हुआ आएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ वो नाचता हुआ आएगा, वो मारो गुज्जर प्राग गुज्जर प्राग गुज्जर प्राग। अकल गुज्जर प्राग ही चाहिए ना, जेड़ा उतना गाने गा रहा। हमको 9 सीटें मिल गई, हमारा वोट बीजेपी को। तू एक दिन पहला बोला बीजेपी को वोट देना, दूसरे दिन बीकार तोड़ी हूँ। सुनाओ वो गुज्जर नेता और कुदर गए। अगर इन्हें प्राय बुरा लगा तो लगना चाहिए, कुदर गए हो, हम बीजेपी को वोट देंगे, हक हमको बीजेपी ने दिया। आपके शत तोड़े जा रहे हैं, ये बीजेपी की धर्म की राजनीति है। और मैं कहना चाहता हूँ इस धर्म की राजनीति से बच जाइए। और जम्मू वालों से भी कहना चाहता हूँ, डोगरों से भी कहना चाहता हूँ, और ये गुज्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपस में प्यार ऐसा लगे रखो कि हमें लगे ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ। ये नहीं लगे कि ये गुज्जर है, मैं हिंदू। जिस दिन ये लगा ये गुज्जर है, ये हिंदू हूँ, बीजेपी उस दिन जीत जाएगी। अगर बीजेपी को हराना है, हमको एक होकर रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक गुज्जर कम्युनिटी का मैटर नहीं रहा, ये सबका मैटर बन गया। सबका मैटर है। हर पार्टी से, हर कोई यहाँ पे, हर रिलीजन से यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ये सबका मैटर। मैं क्या कह रहा हूँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने से पहले हम डोगरे थे, और हमें हिंदुस्तानी महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। इन्होंने उनकी छुट्टी के नाम पे कितना ड्रामा किया है, इनसे छुट्टी नहीं दी जा रही। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे बहुत भाई हैं, वो भी रुके हुए, अभी शुरुआत ही है, अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इनसे क्या पता कौन कौन सा वोट बैंक किसके का। लेकिन लोगों को कहना चाहता हूँ, मतदान डोगरी में माता अकल ही बोल देना। अकल का दान करना है ना तो अकल के साथ कीजिएगा, इन निकम्मों को नहीं कर दीजिएगा। एक बार मैंने कुछ अपशब्द बोल दिया था, मुझे मेरे किसी सीआईडी वाले भाई का फ़ोन आ गया था, तो मैंने उनको कह दिया था कि कई बार बंदा भावनाओं में बह जाता है, तो कुछ ज़्यादा निकलने वाला था, अभी कम निकला है। अभी वो मैं निकालना चाहता, इनकी कोठी पे जरूर नज़र डालिएगा, करोड़ों की है। तो इनके बेचारों के 80-80 साल पुराने घर नहीं। और इसके घर के बाहर मैं रात को ढूंढ रहा था, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, रोड नहीं कहीं दिखी। जब इसके घर पे चढ़ा कि रोड बनी है, फिर मैंने कह दिया कि ये बाली भगत का घर होगा पक्का, क्योंकि रोड पूरा पक्का है। ये खुद के लिए है, किसी के लिए नहीं है। निर्मल सिंह जी मेरी बात सुनो, अभी आप हमारे साथ ना ही पंगल हो तो बड़ी अच्छी बात है। शादी में गए थे ना लुधियाना से, लैटरी आया था, शक्ल देखी उस वक्त? नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड।
चेहरे से पता चल गया था, घबरा गया था टूट जाएगी, वो टूटेगी नहीं। अगर कभी हमें मौका मिला तो मैं सबसे पहले इन गुज्जर भाइयों को लेके वहाँ पे दौड़ा मारूंगा, कोठी में ही तोड़ूंगा। अगर कभी मौका मिला वहाँ जाके मैं तोड़ूंगा, सतवीर सिंह मनास तोड़ेगा। तू आर्मी के अगेंस्ट जाएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, और हमारे वाले तुम्हारी सोगनाल जगह बचा के रखेंगे और तुम ड्रामा करोगे। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं। हम सब बैठे यहाँ पे, कोई गुज्जर नहीं है, हम सब डोगरे हैं और हम सब एक साथ हैं। और ये इनको कहना कि दोबारा बयानबाजी मत करना गलती से भी कि वो गुज्जर है, करोगे तो बहुत गलत हो सकता है। थैंक यू। चौधरी, मैं जम्मू गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहीं का लोकल हूँ। ये जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा शर्मनाक ये हादसा किया है, जिनके गरीब लोगों के पक्के घर गिरा दिए हैं। ऐसे गिराए हैं कि जैसे वो सीरिया में बमबारी होती है, तो वो हम देखते थे टीवी में, तो यहाँ हमने प्रैक्टिकल देखे हैं कि जैसे बमबारी से गिराए हुए हैं। ये बेचारे सुबह 5 बजे सोए हुए थे, कहते हैं सुबह नमाज़ पढ़ के फारिग हुए थे, अभी चाय नहीं पी थी इन बेचारों ने। तो इनको पूरा लगा कि बाहर जैसे वो पूरा कार्डन कर लिया इन लोगों को। तो इनके मोबाइल भी छीन लिए गए, इनको बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। तो इनके फोर्स लगा के, बुलडोजर लगा के, पीला पंजा जो है वो पर्टिकुलरली गुज्जर कम्युनिटी पे चल रहा है, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से। जम्मू में जहाँ जहाँ भी गुज्जरों का आता है उनको देख के तो पीला पंजा उन पे चलाया जाता है। तो एक उन्होंने यहाँ भी किया। थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हमें 9% रिजर्वेशन दे रहे हैं, गुज्जरों के हम बड़े वफादार हैं। मैं खुद गुज्जर हूँ, कोई गुज्जरों का वफादार नहीं है। ना हमें ऐसी 9% चाहिए, हमें अपने घरों में हमें इज्जत से रहने दो। ना हम किसी को, हाँ कहते हैं ना, अपना छोड़ो नहीं तो किसी को छेड़ो नहीं। हम अपना छोड़ेंगे नहीं तो किसी को छेड़ेंगे नहीं। ये मत भूल जाए कि हम अपना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे घर है, अपने घर के लिए हम मर जाएंगे। ये डिवाइड करते हैं कि ये डोगरा है, ये फलाना है, ये फलाना है। हम सब डोगरे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम पहले मुसलमान हैं, गुज्जर हैं, फिर डोगरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है। तो सब लोग भाई, हम परसों जब एजिटेशन गए तो गुज्जर मुसलमान कम थे, हिंदू यहाँ लोकल ज़्यादा थे। हम शुक्रगुजार हैं। आज हम पेपर में पढ़ रहे थे, सारी जितनी भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में है सब ने कंडेम किया इसका। हम भी इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। बस भाई बताइए, बाकी सब लोगों ने जो कहा है, आप 3 दिन से सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, तो आप इनको चलाइए। ऐसी ऐसी कोठियाँ हैं, इनके बेचारों के 18 कुंबे थे, इनके 18 कुंबे, 18 घर एक मकान के बराबर होते हैं। जिन बड़े बड़े अफसरों ने मकान बनाए हैं, बड़े बड़े बैरोक्रेट ने मकान 18 के, एक मकान जो है 18 मकानों के बराबर है। तो इन जालमों पे इतना जुल्म किया है, उनको इतना शर्म नहीं आया, इतना जुल्म नहीं आया। इतना जुल्म किया उन्होंने कि माँ बेटियाँ चला रही हैं। एक माँ कह रही थी कि बेचारा मेरा घर छोड़ दो, मेरा घर छोड़ दो। उनको कोई शर्म नहीं आई। अगर आपको कोई ऐसा था, आपको ज़मीन पे कब्जा करना था, बड़े बड़े आपको पिक्चरों में थे। इंसानी जान की तो कोई कदर नहीं है। इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। इस गवर्नमेंट में इंसान की कोई कदर नहीं है, जानवर की कदर है। इन्होंने जानवरों को भी नहीं की। देखो, हमारा हिंदू धर्म है, गौ माता को मानते हैं, इन्होंने उनको भी नहीं माना, उनको छड़ उनके ऊपर गिराया। वो 3 दिन से भूखी है बेचारा। रात को बुजुर्ग कह रहा था कि 3 गाय उसकी गाय भी हो गई हैं। ये किसकी पूजा करेंगे? ये उनके भी सके नहीं है, ये अपने भी सके नहीं है। अगर उनको कोई कब्जा करना था, यहाँ पे ज़मीन खाली पड़ी थी, इसको करना था भाई, ये ऐसे प्लाट बनाएंगे, घर तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो एक लगता है कि ये साजिश के तहत इन लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जम्मू के लोकल लोग हैं, भागेंगे इनसे, ऐसे नहीं मार के भागेंगे, हम मर के भागेंगे। बस शुक्रिया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं लोगों का जो गुस्सा है वो फूट कर निकल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर, साथ ही मरकजी सरकार पर, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जहाँ पर एक तरफ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ये दावे करते हैं कि गुजरों को उनके हक और हुकूक मिलेंगे, वहीं पर उनको बेघर क्यों किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि रिलीजन की जो राजनीति है वो हो रही है।